राम मंदिर चंदा चोरी पर फिर दहाड़ी मायावती। सपा हो या कांग्रेस, सबकी बखिया उधेड़ दी। योगी विरोधियों से बोली, बंद करो ये ड्रामा। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुए भी करीब 2.5 साल हो गए। लेकिन इसके बावजूद सपाई मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज तक राम मंदिर जाने की फुर्सत नहीं मिली। और जैसे ही राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना सामने आई, जैसे मानो यही सपा और कांग्रेस राम मंदिर की सबसे बड़ी शुभचिंतक हो गई, जिन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबरी ढांचे का नाम लेकर लताड़ते हुए पूछा, तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पर हो गई? आज की अयोध्या हरेक को आकर्षित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है। और यही तो पीड़ा विपक्ष की है कि न चाहते हुए इनके दुष्प्रचार के बावजूद भी इतने लोग अयोध्या कैसे आ रहे हैं। उनको चिंता इस बात की है। और कभी कभी तो मुझे संदेह होता है, संदेह इस बात का होता है कि ये लोग एक घटना को किस तरीके से बढ़ा करके हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? वैसे तो चंदा चोरी के मुद्दे पर एक अकेले योगी आदित्यनाथ ही पूरे विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं और ऐसा जवाब दे रहे हैं कि विपक्षी सोच रहा होगा राम मंदिर के मामले में योगी सरकार से गलत पंगा ले लिया। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की 4 बार सत्ता संभाल चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मैदान में उतर गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भले ही विपक्षी नेता हो, लेकिन राम मंदिर जैसे हिंदुओं की आस्था से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय उन्होंने राजनीति करने वाली सपा, कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों की ही क्लास लगा दी। और सोशल मीडिया पर किए गए एक ट्वीट में उन्होंने कहा, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आदि के जिन वरिष्ठ नेताओं द्वारा श्री राम मंदिर चढ़ावे में काफी मोटी रकम की चोरी और गबन आदि होने की बात कही जा रही है, तो उनसे भी इसके पुख्ता सबूत लेने चाहिए ताकि कोई भी चोरी व गबन करता बच न सके, वरना इसकी आड़ में से कोरी राजनीति ही माना जाएगा। अर्थात श्रद्धा नहीं, जो जनहित के मुद्दों को दरकिनार करके अब इस मुद्दे की आड़ में ये पार्टियां चुनाव में जाना चाहती हैं, ऐसी भी आम चर्चा है। ये बात मायावती भी जानती हैं कि चंदा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही सपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं उनका असली मकसद राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाकर यूपी चुनाव जीतना है। इसीलिए मायावती ने सपा कांग्रेस को चैलेंज दे दिया कि अगर वाकई चंदा चोरी के सबूत हैं तो सबूत दो, नहीं तो इसे महज कोरी राजनीति मानी जाएगी। और ये कोई पहली बार नहीं है जब चंदा चोरी मामले पर मायावती ने सपा कांग्रेस को नसीहत दी हो। इससे पहले 30 जून को किए गए एक ट्वीट में मायावती ने कहा था, अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावे की हुई चोरी, गबन व हेरा फेरी आदि करने की मीडिया में आए दिन किस्म किस्म की आ रही खबरें अति गंभीर व चिंतनीय। ऐसे लोग कतई भी बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं है। साथ ही अब यहाँ मंदिर में श्रद्धा के चढ़ावे आदि में आगे कोई भी शिकायत न आए, इसके लिए देश के दूसरे विख्यात व प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ावे आदि के हिसाब किताब के लिए जो वहाँ व्यवस्था है, तो उनका यहाँ अयोध्या में भी अनुसरण करके इस प्रकरण को जल्दी ही सुलझाना चाहिए, तो ये उचित होगा। ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ अखिलेश यादव और राहुल गांधी ही विपक्षी नेता हैं। मायावती भी बड़ी विपक्षी नेता हैं और यूपी जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें कम से कम इतना पता है कि जिस राम मंदिर से लाखों करोड़ों राम भक्तों की आस्था जुड़ी है, उस राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर कम से कम घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अगर वाकई में चंदा चोरी हुई है तो योगी सरकार दोषियों को छोड़ने वाली नहीं।
क्योंकि ये योगी राज है, जहां गुनाहों पर मौन धारण नहीं किया जाता, गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। खुद सीएम योगी ने कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कठोर सजा मिलेगी। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई तो दोषियों को सजा भी मिलेगी, और ये बात यूपी वाले अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि योगी सरकार दोषियों को छोड़ती नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से सपा और कांग्रेस राजनीति कर रही है, उस पर शायद ही यूपी की जनता भरोसा करेगी, क्योंकि ये बात जनता भी जानती है कि जिनके पास पिछले 2 सालों में राम मंदिर जाने की फुर्सत नहीं मिल पाई, उन्हें आज अचानक राम मंदिर की चिंता क्यों होने लगी। ये जरूर कहीं ना कहीं सियासी एजेंडा नजर आ रहा है। यही वजह है कि मायावती ने सपा और कांग्रेस दोनों को नसीहत दी है कि अगर वाकई आपके पास चंदा चोरी का सबूत है तो पेश करो, जिससे दोषी बचने ना पाए, और अगर सबूत नहीं है तो इस मुद्दे पर राजनीति करना बंद करो। सपा और कांग्रेस को मायावती की इस नसीहत पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने चंदा चोरी पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। इनकी पीड़ा मंदिर के चढ़ावे के चोरी से संबंधित नहीं है, इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, यह इनकी पीड़ा है। ये लोग कितनी एक्सरसाइज कर लिए हैं, पिछले 6 वर्ष में बाबरी ढांचा का नामो निशान नहीं, बना भी नहीं पा रहे हैं, कहीं नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन राम भक्त बना रहे हैं तो राम भक्तों पर प्रहार करना, उनकी आस्था को किसी न किसी प्रकार से आहत करना, और लगातार एक मुहिम चला रखी है इन्होंने। देश को बदनाम किया जा रहा है, प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, इनसे पूछना चाहिए, एसआईटी की रिपोर्ट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया, ये लोग उसका विरोध करते हैं। यानी अगर किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं भाई, आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा, तो उसका विरोध इन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया। ये लोग वक्फ कानून का विरोध करते हैं, यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे, और मंदिरों को ये लोग ऐसे बदनाम करते रहे, हिंदू आस्था को ऐसे ही आहत करते रहे। ये दोहरा आचरण
स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, बहन और भाइयों, ये नकारात्मक राजनीति देश का हित नहीं करने वाली है, समाज का हित नहीं करने वाली है, गरीब का हित नहीं करने वाली है, अन्नदाता किसान का हित नहीं करने वाली है, बेटी और बहन को सुरक्षा नहीं दे सकती है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा नहीं दे सकती है। यह कार्य केवल डबल इंजन की सरकार दे सकती है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार के संदेश को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संदेश को लेकर के आज मैं आपके पास आया हूं।